आज हम लोग जानेंगे तिथि के बारे में, यानी कि डेट के बारे में। जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, या फिर ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होता है। इन सब चीज़ में हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। इन्हीं कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को बता दिया जाए कि आज 5 तारीख है, क्या है 5 तारीख। आपसे पूछा जाएगा कल कौन सा डेट होगा, तो आप बताएंगे 6 तारीख होगा। कितना होगा? 6 तारीख होगा। और अब बता दिया जाए कि आज 5 तारीख है तो कल कौन सा डेट था, तो आप बताएंगे 4 तारीख। तो ये कैसे बता पाए आप? क्योंकि आज के बारे में आपको पता है, आज के बारे में, आज का कौन सा डेट है, आज क्या डेट है आपको पता है, इसीलिए आप बता रहे हैं कल 6 तारीख होगा। और आपको ये भी पता है कि आज 5 तारीख है, इसीलिए बता पा रहे हैं कल कौन सा डेट था, यानी कि 4 तारीख था। तो आधार किसको माने हैं? बेस मान लिया आप 5 को। किसको माने हैं? 5 को, कि 5 आज पता है, 5 है बेस। तो अगर आपको आज के बारे में पता है तो आप कल के बारे में भी पता कर सकते हैं कल कौन सा डेट होगा। अगर आज के बारे में पता है तो आप ये भी बता सकते हैं कल कौन सा डेट था। यानी कि आप आधार मान लिए, किसको मान लिए? 5। यानी कि 5 को आधार मान लिए, इसी के तौर पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि कल 6 तारीख होगा, उसके बाद 7 तारीख होगा, और आज अगर 5 तारीख है उससे पहले 4 तारीख था, उससे पहले 3 तारीख होगा। आप आधार मान लिए 5 को, ठीक है। इसी तरह जब कैलेंडर बनाया गया, वो जो कैलेंडर बनाए थे वो क्रिश्चियन थे। जब वो क्रिश्चियन थे तो वो कैलेंडर जब बनाया तो आधार किसको मान लिया? वो बेस मान लिया ईसा मसीह के जन्म के समय, यानी कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक, उसी को क्या मान लिया? वो मान लिया कि ईसा मसीह का जन्म के समय को बेस मान लिया, यानी कि 0 मान लीजिए। ईसा मसीह का जन्म का समय ये है, क्या है? इस समय, ये जो समय है, ये समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जब इसको मान लिया ईसा मसीह के जन्म का समय, तो इससे पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, ये समय क्या हो गया? इसको अगर आधार मानते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि 5 को आधार मान लिए थे, 5 के बाद हम लोग डिसाइड करते थे आने वाला 6 होगा, और जो 5 से पहले 4 होगा, यानी कि घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। इधर देखिए बढ़ रहा है, ठीक ना। उसी तरह ईसा मसीह के जन्म के समय को क्या मान लिए हैं? बेस मान लिए हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला इधर का टाइम हो गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईपू, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईपू मतलब ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईपूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी कि बीसी। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो ये जो डेट है 297, ये डेट किस चीज़ का डेट है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का मौत हुआ था। 297 में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का मौत हुआ था। इसीलिए बोलते हैं 297 ईसा पूर्व, यानी कि ईपू, यानी कि 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का मौत हो गया था। और ये जो डेट है 345 ईपू, यानी कि 345 ईसा पूर्व, यानी कि 345 बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ये जो टाइम है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और ये जन्म जब हुआ 345 में, तो इसका उम्र बढ़ते गया, उसके बाद यहाँ पे 297 में इसका मौत हो गया, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट, या हिंदी में बोलते हैं ईपू, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या दिया गया? सीई। क्या बोलते हैं? सीई, यानी कि कॉमन इरा। जो लोग ईसाई को नहीं मानते हैं, उसको लगता है कि नहीं हम लोग बिफोर क्रिस्ट नहीं बोलेंगे, तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं? सीई, यानी कि कॉमन इरा बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन इरा, यानी कि सीई। और इसको बीसी बोला जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। और इधर का जो समय है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह के जन्म को मान लिए बेस, तो उसके पहले हो गया, ये बाद वाला। यानी कि अगर हम लोग बोलते हैं 1947 ईस्वी में, क्या बोलते हैं? ईस्वी। इसको ईपू नहीं बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे। ईसा मसीह जन्म के बाद के समय को ईस्वी बोलते हैं, या एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। क्या होता है? एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का एक लैटिन वर्ड है। एन्नो डोमिनी क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उस वर्ष के हम लोग क्या बोलते हैं? एन्नो डोमिनी, ठीक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद। तो अगर हम लोग बोलते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 ईस्वी, यानी कि 1947 एडी में, ठीक, क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये जो है 1950 ईस्वी, क्या बोलते हैं? जब ईस्वी बोलेंगे कब? एडी और ईस्वी कब बोलेंगे? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी और एडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देश का संविधान बना था 1950 ईस्वी में, यानी कि एडी में, तो इसको बोलेंगे एडी, एन्नो डोमिनी, ठीक है। तो बीसी, इसका दूसरा नाम क्या है? बीसी। मतलब जो इसको नहीं मानते हैं, बीसी को नहीं मानते हैं, एडी को नहीं मानते हैं, यानी क्रिश्चियन को नहीं मानते हैं, वे लोग क्या यूज करते हैं? बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। बी से बिफोर, सी से कॉमन, ई से इरा, बिफोर कॉमन इरा। और इसको हम लोग एडी भी बोलते हैं। 1950
एडी यानी कि एन्नो डोमिनी होता है। इसका मतलब क्या, एन्नो डोमिनी का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, ये पहले के समय को बोलेंगे बिफोर क्रिस्ट और बाद के समय को बोलेंगे एडी यानी कि एन्नो डोमिनी। एडी मतलब एन्नो डोमिनी। और जो नहीं मानते हैं क्रिश्चियन को, वो लोग क्या यूज करते हैं, BCE बिफोर कॉमन इरा, और इसमें क्या यूज करते हैं CE, यानी कि इसको बोलेंगे BC भी बोलेंगे, बिफोर क्रिस्ट बोलेंगे, और CE भी बोलेंगे, कॉमन इरा भी बोलेंगे। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलेंगे ईसापुर, ईसा के जन्म के पहले, और इसको बोलेंगे ईस्वी यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय। इसमें हम लोग समझ गए हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहीं तक था।